सस्पेंस हॉरर कहानी भूल-भुलैया हवेली। समय 1995। स्थान राजस्थान का एक वीरान इलाका। अमन और उसकी पत्नी काव्या जयपुर से लौटते वक्त रास्ता भटक गए। उनकी कार सुनसान रास्ते पर खराब हो गई। चारों ओर घना अंधेरा था और पास में कोई मदद का निशान भी नहीं था। अमन ने कार की बैटरी चेक की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ देर बाद उन्हें सड़क के किनारे एक पुरानी खंडहर जैसी हवेली दिखी। मदद की उम्मीद में दोनों वहां गए। हवेली बहुत बड़ी और भव्य थी, लेकिन उसे देखकर ऐसा लगा जैसे वह कई दशकों से वीरान हो। हवेली के दरवाजे पर लगी घंटी बजाते ही दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। काव्या थोड़ा डर गई, लेकिन अमन ने कहा, शायद कोई देख नहीं रहा होगा, अंदर चलते हैं। हवेली के अंदर घुसते ही एक बूढ़ा चौकीदार दिखा। उसने कहा, रात का वक्त है, यहाँ रुकना ठीक नहीं। अमन ने विनम्रता से कहा, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, क्या हम सिर्फ रात भर के लिए यहाँ रुक सकते हैं? चौकीदार ने कुछ देर सोचा और कहा, ठीक है, लेकिन कोशिश करना कि हवेली के दूसरे हिस्से में मत जाना। ये बात सुनकर काव्या को थोड़ी बेचैनी हुई। उसने पूछा, दूसरे हिस्से में क्यों नहीं जाना चाहिए? चौकीदार ने गहरी आवाज में कहा, वहाँ कोई नहीं जाता, बस इतना समझ लीजिए, वहाँ बुरी चीजें होती हैं। अमन ने इसे मजाक समझा और चौकीदार का शुक्रिया अदा किया। दोनों को हवेली के एक कमरे में ठहरने दिया गया। रात के 12 बजे। काव्या को नींद नहीं आ रही थी। उसने अमन को जगाया और कहा, मुझे अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही हैं। अमन ने कहा, शायद हवेली पुरानी है, इसलिए आवाजें आ रही होंगी। तुम सोने की कोशिश करो। लेकिन तभी दरवाजे के पास हलचल हुई। दरवाजा अपने आप खुला और एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। अमन ने टॉर्च लेकर बाहर देखा, लेकिन कोई नहीं था। काव्या ने डरते हुए कहा, अमन, मुझे लगता है हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन अमन ने उसे शांत कराया और कहा, सुबह होते ही चल देंगे। कुछ मिनट बाद अचानक हवेली के दूसरे हिस्से से किसी के गाने की आवाज आने लगी। आवाज इतनी मोहक थी कि काव्या और अमन उसकी ओर खींचे चले गए। वे आवाज का पीछा करते करते हवेली के उस हिस्से में पहुंच गए जहां जाने से चौकीदार ने मना किया था। कमरे के बीचों बीच एक बड़ी मेज पर एक लालटेन जल रही थी। वहां एक सुंदर औरत सफेद साड़ी में बैठी गा रही थी। अमन ने उसे देखते ही पूछा, आप कौन हैं? इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? औरत ने सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके होंठ पर एक खौफनाक मुस्कान थी। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं वही हूँ जिसकी आवाज ने तुम्हें यहाँ बुलाया है। अमन और काव्या ने भागने की कोशिश की, लेकिन कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। औरत ने अपनी जगह से उठकर कहा, ये हवेली मेरी है, जो यहाँ आता है वह वापस नहीं जाता। अमन ने हिम्मत करके कहा, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, हमें